हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय वीडियो लेक्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। और इंडियन पॉलिटी में हम जिस टॉपिक के बारे में देखेंगे, इस टॉपिक का नाम है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि ये जो हमारी पॉलिटी की जो है फिफ्थ वीडियो है। और पॉलिटी की अगर आपने जो है पहले की 4 वीडियो नहीं देखी है, तो आप जो पहले की उन 4 वीडियोस को देखिए, ताकि जो आज का टॉपिक दोस्तों आपको जो अच्छे से क्लियर हो सके। और देखिए दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों बेसिकली 2 पार्ट में लाई जाएगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं प्रियम्बल के टॉपिक को जो है हमें जो अच्छे से कवर करना और डेप्थ में कवर करना है, इसलिए दोस्तों वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा ना हो, इसीलिए और आपको जो है वीडियो देखने में जो आसानी रहे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जो 2 पार्ट में जो है कवर किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये जो आप इमेज देख रहे थे, ये जो ओरिजिनल इमेज है हमारे प्रियम्बल की। इसी तरीके से जो दोस्तों हमारे प्रियम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड किया गया है। अब देखिए, अब फर्दर इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं कि प्रियम्बल में जो कौन कौन सी लाइनों के बारे में हमने जो मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constitution this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली ये सारी लाइंस या इनसाइड पॉइंट्स को जो है प्रियम्बल में जो मेंशन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि हम जो है इंडिया इंडिया एज ए कंट्री जो है, हम इंडिया को जो है सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में जो है इंडिया को जो है फॉर्म करेंगे। प्लस जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो है या ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रियम्बल के, ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। यानी हम जो है जो हमारे पास सिटीजन है इंडिया के, उनको हम जो है सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एज वेल एज जो है पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप प्रोवाइड कराएंगे। और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी भी उनको जो है प्रोवाइड कराएंगे। प्लस जो है दोस्तों हम फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये वाला पॉइंट भी दोस्तों इसमें मेंशन किया गया है। और एंड में दोस्तों इसमें जो है फर्दर जो है डेट मेंशन की गई है। और ये डेट है दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 26 नवंबर 1949 को जो हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट कर लिया था। और सम प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों इसी दिन से जो है लागू हो गए थे। अब देखिए, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बेसिक ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीफेस और इंट्रोडक्शन दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हमारे पास प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमारे प्रिंसिपल का जो प्रीफेस और इंट्रोडक्शन है। प्रियम्बल में बेसिकली हमारे पास जो गाइडिंग पर्पस है एंड जो प्रिंसिपल है हमने उसको मेंशन किया गया है। और प्रियम्बल बेसिकली जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो है फिलोसफी है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रियम्बल कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रियम्बल से रिलेटेड जो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रियम्बल जो था, जो वहां पर ज्वाला ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे December 13 1946 को, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी का ही जो है एडवांस वर्जन हमारे पास प्रियम्बल है। एडवांस वर्जन जो है प्रियम्बल है हमारे पास। और देखिए दोस्तों, बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम जो है 22 जनवरी 1942 को जो हमने जो है अडॉप्ट कर लिया था इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। यानी दोस्तों जो हमारे पास प्रियम्बल है, अभी हमारे कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जो है लागू नहीं किया था, उससे पहले जो है दोस्तों हमने जो है प्रियम्बल को जो है एक्सेप्ट कर लिया था। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जैसा कि हमने देखा कि मेंशन भी किया था कि, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि प्रियम्बल के बारे में हमने पीछे ही पढ़ा कि जो प्रियम्बल है हमारे पास, जैसे इसमें जो हमारे पास नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या हमारे जो फाउंडिंग फादर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके क्या ड्रीम्स है या उनके क्या एस्पिरेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास जो प्रियम्बल में मेंशन की गई थी, प्रियम्बल में जो है मेंशन की गई थी। बेसिकली दोस्तों अगर मैं प्रियम्बल को बोलूँ, प्रियम्बल को हम जो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट में जो यही लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू ऑन December
1946 सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फॉर द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे पास प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका ब्लूप्रिंट बेसिकली जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारे पास प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेस है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट प्रियम्बल वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड टू एंश्योर इट्स कॉन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रियम्बल को जो है दोस्तों हमने जो सबसे एंड में जो इनेक्ट किया गया है, और ये जो है दोस्तों सबसे एंड में इसलिए इनेक्ट किया गया है ताकि जो हम दोस्तों एंड में मैच कर सके कि बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कौन से प्रोविजन है, प्लस हमने जो प्रियम्बल में जो कौन कौन से प्रोविजन के बारे में जो मेंशन किया था। अब देखिए दोस्तों इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। नेक्स्ट पॉइंट है प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पालकी वाला दोस्तों एक हमारे पास, अगर मैं बात करूं इंडियन हिस्ट्री में एक जो जूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर भी थे बेसिकली हमारे पास जो है, इन्होंने जो है प्रियम्बल को जो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अब देखिए दोस्तों बेसिकली जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइड ए गाइडलाइन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पॉइंट के बारे में दोस्तों हमने पहले मेंशन कर लिया कि जो प्रियम्बल है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस पर्पज क्या है, पर्पज क्या होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है उसको जो है एक्सप्लेन करता है। अब देखिए दोस्तों ये जो नेक्स्ट टू लाइन्स है इनके बारे में हम जो आगे भी डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट्स है प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स nor a provision upon the powers of government. Next point है it is non justiciable provision are not enforceable in court of law, यानी बेसिकली दोस्तों प्रियम्बल ना तो जो हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे पास लेजिस्लेचर है इसको जो है कोई एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड कराता है, ना ही प्रियम्बल जो हमारे पास जितनी पावर्स हमने जो लेजिस्लेचर को जो प्रोवाइड करी है उन पावर्स को जो कर्टेल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रियम्बल हमारे पास जो है नॉन जस्टिसेबल पार्ट है, इसको जो हम किसी भी कोर्ट में जो है एनफोर्स नहीं कर सकते इसके प्रोविजन को। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो है फर्दर और मेंशन किया गया है प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल हमें जो है किसके बारे में आइडिया देता है, तो प्रियम्बल बेसिकली हमें ये एक्सप्लेन करता है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी पावर जो है कहाँ से ड्राइव करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया से जो अपनी पावर ड्राइव करता है। नेक्स्ट दोस्तों नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताया गया है कि प्रियम्बल में दोस्तों बेसिकली मेंशन किया गया है कि जो हमारा इंडिया एज ए कंट्री है, इंडिया का जो है नेचर कैसा रहेगा एज ए कंट्री, तो इंडिया बेसिकली एक सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री होगी। फर्दर ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं प्रियम्बल में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, जो है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें जो है दोस्तों हमने पहले डेट ऑफ अडॉप्शन को जो है मेंशन किया था और ये डेट थे वापस नवंबर 26 1949। अब देखिए दोस्तों ये जो हम फर्दर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट, जैसे सॉवरिन सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक, इन पॉइंट्स के बारे में दोस्तों हम अच्छे से जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि मेंस के एग्जाम में जो है एग्जामिनर आपसे जो है यही से जो है क्वेश्चन पूछे। अब देखिए सॉवरिन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, या जो आप जो है वर्ड पढ़ते हो सॉवरिनिटी ऑफ द नेशन, इस वर्ड से जो है आप क्या समझते हो। देखिए दोस्तों बेसिकली दो वर्ड हमारे पास जो है पॉलिटी में जो है बहुत डिस्कस किए जाते हैं, एक हमारे पास जो है सॉवरिन वर्ड होता है और दूसरा वर्ड दोस्तों हमारे पास जो डोमिनियन स्टेटस होता है, सॉवरिनिटी होता है और दूसरा दोस्तों हमारे पास जो डोमिनियन स्टेटस होता है, डोमिनियन या डोमिनियन स्टेटस बोले या डोमिनियन वर्ड, इन दो वर्ड्स का दोस्तों हम जो अपनी पॉलिटी में जो है बहुत ज्यादा मेंशन करते हैं। अब देखिए इन दोनों वर्ड का जो मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं। और देखिए जो सॉवरिन होता है बेसिकली सॉवरिन वर्ड का ये मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी जो कंट्री बेसिकली सॉवरिन कंट्री है दोस्तों वो जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है जो है फ्री होगी, यानी वो कंट्री जो अपनी डिसीजन मेकिंग जो अपने हिसाब से करेगी, जितने भी कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स होंगे या कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर होंगे इन पे जो है दोस्तों कंट्री जो अपने तरीके से जो है या अपने हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग करेगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडिया जो सॉवरिन कंट्री है, इंडिया में जितने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर चलते हैं या एक्सटर्नल हमारे पास जो है जितने भी टॉपिक है उन पे जो दोस्तों हम जो है खुद डिसीजन जो अपने हिसाब से करते हैं। वैसे ही दोस्तों जो एक्सटर्नल अफेयर है इंडिया के या जो हमारे पास जो फॉरेन पॉलिटिक्स है इंडिया की, उनमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, फॉरेन पॉलिसी को लेके दोस्तों जो इंडिया जो है डिपेंड रही है किसी कंट्री पे, जो इंडिया जो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो अपने हिसाब से जो है डिजाइन करता है।
या इंडिया जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो अपने हिसाब से जो बनाता है, ये मीनिंग होता है दोस्तों सॉवरेन नेशन या सॉवरेनिटी का। अब देखिए दोस्तों डोमिनियन स्टेटस होता है या डोमिनियन वर्ड का क्या मीनिंग होता है। बेसिकली दोस्तों डोमिनियन वर्ड का मीनिंग यह होता है कि अगर कोई कंट्री को जो किसी कंट्री को हमने डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कराया है, तो डोमिनियन स्टेटस का दोस्तों बेसिकली मीनिंग क्या है कि उस कंट्री में जो है, अब देखिए मैं आपको जो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ दोस्तों फ्री रूल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूके है और इंडिया प्लस पाकिस्तान है, ये जो है तीन कंट्रीज हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि यूके ने जो है इंडिया और पाकिस्तान को जो डोमिनियन स्टेटस दिया हुआ है, यानी डिसीजन मेकिंग को लेके इंटरनल और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है इनकी डिसीजन मेकिंग को लेके जो इंडिया और पाकिस्तान जो यूके पे जो डिपेंड रहेंगे। ये मीनिंग होता है दोस्तों बेसिकली डोमिनियन स्टेटस का। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंडिया को जो है 15 अगस्त 1947 को जो इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 से जो है जब तक हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लागू नहीं किया गया था, 26 जनवरी 1950 तक जो है इंडिया जो है एज ए डोमिनियन कंट्री था यूके की। और उसी तरीके दोस्तों पाकिस्तान की बात करते हैं, तो दोस्तों पाकिस्तान तो बेसिकली 1947 से जो है 1950 तक जो है एज ए डोमिनियन मेंबर था या एज ए डोमिनियन कंट्री था यूके की। तो दोस्तों ये मीनिंग होता है सॉवरेनिटी का। अब आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया इंडिया इज एक्सटर्नली सॉवरेन फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर, यानी इंडिया जो है एक्सटर्नल अफेयर्स को लेके जो है सॉवरेन है और ये जो है फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर, यानी ये जो है किसी भी फॉरेन पावर के कंट्रोल से जो है फ्री है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इज इंटरनली सॉवरेन free government which is indirectly elected by the people and makes law that govern the people. No external power can dictate the government of India, यानी इंटरनली भी दोस्तों इंडिया सॉवरेन है। हमारे कंट्री में जो हम जो है गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और ये गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। प्लस दोस्तों कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है इंडिया में जो है डिक्टेट नहीं कर सकती है, या कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है डिक्टेट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास वर्ड है सोशलिस्ट वर्ड। देखिए दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास प्रियम्बल था, प्रियम्बल में जो हमने सोशलिस्ट वर्ड को जो है ऐड नहीं किया था स्टार्टिंग में, इसको जो हम बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे पास 1976 में हुई थी उसके थ्रू जो है इसको हमने जो ऐड किया था। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं सोशलिज्म या सोशलिस्ट वर्ड के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों जो वर्ड होता है हमारे पास सोशलिज्म, बेसिकली दोस्तों जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं और इकोनॉमी हम जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं, तब भी दोस्तों हम जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेंशन करते हैं। अब देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग ये होता है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ये सारे सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है इन पे जो है गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम जो है सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमारे पास जो है पब्लिक प्लेयर ही हमें जो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है प्राइवेट प्लेयर पे जो है प्राइवेट प्लेयर के कंट्रोल में यहाँ पे जो कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन हमें जो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इंडिया में बात करूं, इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी इंडिया में हमें जो है प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों ही प्लेयर हमें जो मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों पब्लिक अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट इंडिया में जो है गवर्नमेंट ने जो है उन्हीं बिजनेस या उन्हीं सेक्टर को जो अपने अंडर रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, एटॉमिक सेक्टर हो गया, रेलवे हो गया। ये कुछ ऐसे गिने चुने सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट ने जो है अपने पास जो है रखे हुए हैं, या गिने चुने बिजनेस है जो कि गवर्नमेंट ने जो अपने पास रखे हैं। बाकी सारे जितने भी हमारे बिजनेस हैं, इन सारे बिजनेस में जो हमारे पास जो है प्राइवेट प्लेयर हमें जो देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही था सोशलिज्म एज ए इकोनॉमिक फिलोसफी, इंडिया अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी। अब देखिए आर्टिकल 36 to 51 ये जो है बेसिकली डीपीएसपी से डील करते हैं। ये जो है
ये जो है अंडरलाइन करते हैं बेसिकली, जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी अंडरलाइन करते हैं वहाँ पर सोशलिस्ट लीनिंग को। अब देखिए दोस्तों, इंडिया जो है एक सोशलिस्ट इकॉनमी है, ठीक है। लेकिन इंडिया की जो सोशलिस्ट इकॉनमी अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे इस टाइम अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि कौन सी कंट्री में हम जो है सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकॉनमी देखने को मिलती है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन कंट्रीज में दोस्तों बेसिकली हमें जो ईरान हो गया, इन कंट्रीज में दोस्तों बेसिकली हमें जो सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकॉनमी देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, हम नो डाउट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है कि इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया की इकॉनमी जो एक सोशलिस्ट इकॉनमी होगी। लेकिन फर्दर दोस्तों इसके बाद हमने कुछ और एडिशनल पॉइंट जो मेंशन किए हैं कि इंडिया का जो वर्जन है सोशलिस्ट इकॉनमी का वर्जन, ये जो है किस तरीके का होगा। तो दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो है, हम जो है बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को जो है फॉलो करते हैं। अब देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से आप क्या समझते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बेसिकली दोस्तों वो सोशलिज्म होता है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल एक तो जो है मार्केट पे जो है लिमिटेड होता है, प्लस गवर्नमेंट जो है उन्हीं बिजनेस या उन्हीं सेक्टर पे जो है कंट्रोल करती है जो नेशनल इंटीग्रिटी या जो हमारे पास नेशन के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे पास डिफेंस सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, प्लस हमारे पास जो एटॉमिक एनर्जी वाला सेक्टर हो गया, रेलवे हो गया और हेल्थ सेक्टर हो गया। बेसिकली हेल्थ सेक्टर में तो हमें प्राइवेट प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन डिफेंस हो गया, इकोनॉमिक हो गया, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया और जो रेलवे है, इन तीन सेक्टर में दोस्तों बेसिकली हमें जो गवर्नमेंट का कंट्रोल देखने को मिलता है। प्लस दोस्तों जो हमारे पास डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हम फॉलो करते हैं, इसमें जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो है ऑब्जेक्टिव बताए हैं या कुछ हमें जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव बताया है कि हम जो क्यों डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। तो देश के जो हमारे कंट्री में जो पावर्टी है प्लस जो इनइक्वालिटी है, इसको एंड करने के लिए हम जो है पावर्टी और इनइक्वालिटी को एंड करने के लिए हम जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को जो है फॉलो करते हैं। आई होप दोस्तों अब आपको जो अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा सोशलिज्म के बारे में। अब देखिए सेक्युलर की बात कर लेते हैं। सेक्युलर वर्ड से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली सेक्युलर वर्ड का ये मीनिंग होता है, अगर इंडिया इंडिया दोस्तों बेसिकली जो है सेक्युलर कंट्री। अब देखिए सेक्युलर वर्ड का मीनिंग होता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है या इंडिया एज ए कंट्री, हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, हम जो है सभी रिलीजन की जो रिस्पेक्ट करते हैं। प्लस इंडिया में हमारे पास जो जितने सिटीजन है या जितने पर्सन इंडिया में है, हमने जो उनको राइट प्रोवाइड किया है कि वो जो है किसी भी रिलीजन की जो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है दोस्तों वो जो है अपने रिलीजन को जो मान सकते हैं या अपने रिलीजन की जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है उनको जो परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जो हमारे पास हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोस्तों हमारे नेबरिंग कंट्री है। अब देखिए दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि ये दोनों कंट्री जो एक जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं और ये दोस्तों बेसिकली जो है अकॉर्डिंग टू जो मुस्लिम रिलीजन है उस रिलीजन को जो है फॉलो करती हैं। लेकिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि हम जो है बेसिकली किसी एक रिलीजन को जो फॉलो करते हैं। अब देखिए, और देखिए दोस्तों ऐसी कंट्री जहाँ पे जो हम जो है सभी रिलीजन की जो है रिस्पेक्ट करते हैं और सभी रिलीजन को जो है दोस्तों बेसिकली इक्वल ट्रीट करते हैं, उस सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को देखिए दोस्तों पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है। अब देखिए फर्दर है, स्टेट विल हैव नो रिलीजियस State will have no religion of its own and all person will have equally entitled to the freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate the religion of their choice। अब नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 25 to 28, जो कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। ये दोस्तों बेसिकली हमारा जो सेक्युलर करेक्टर है इसको जो हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अदर आर्टिकल्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और अदर प्रोविजन भी है, जैसे प्रियम्बल हो गया आर्टिकल 14, 15, 16, 25 to 28, 29 to 30, 44 और 325। बेसिकली ये सारे आर्टिकल ही हमारे पास जो है हमारे जो सेक्युलर करेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको जो हाईलाइट करते हैं। बेसिकली दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैं यहाँ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपसे जो है एग्जाम में जो है मेंस के एग्जाम में पूछा कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो सेक्युलर नेचर को जो है डिफाइन करते हैं, तो तब दोस्तों आपको इन सारे जो है आर्टिकल्स के बारे में जो है नोट डाउन या इन सारे आर्टिकल के बारे में जो है मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों डेमोक्रेटिक।
देखिए डेमोक्रेटिक वर्ड से आप क्या समझते हैं। अब देखिए डेमोक्रेटिक वर्ड से पहले हम जो है, जो हमारे पास डेमोक्रेसी होती है या टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होती है, हमें इनका पता होना चाहिए दोस्तों। बेसिकली टू टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक हमारे पास डायरेक्ट होती है और एक हमारे पास जो है इनडायरेक्ट होती है। अब देखिए डायरेक्ट को जो फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में। सबसे पहले हमारे पास जो रेफरेंडम आएगा, के बाद दोस्तों हमारे पास इनिशिएट आता है, और इनिशिएट के बाद जो है रिकॉल आएगा, और रिकॉल के बाद जो है हमारे पास जो प्लेबिसाइट आएगा। ये वाला पॉइंट दोस्तों बेसिकली मैंने अपनी पीपीटी में ऐड नहीं किया, आप जो इस वाले पॉइंट को जो अच्छे से जो है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो दोस्तों पी है, यहाँ पे प्लेबिसाइट है। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो है टाइप है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर मैं टाइप करूं तो हमारे पास जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमें देखने को मिलती है, और प्लस हमें जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। ये जो है दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के हमारे पास जो एग्जाम्पल है। अब देखिए एक एक करके जो इस इन पॉइंट्स को जो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए रेफरेंडम यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट टाइप है, इस टाइप का है रेफरेंडम। देखिए दोस्तों बेसिकली रेफरेंडम में क्या होता है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो हमारे पास देखिए बेसिकली जो हमारे पास गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट में भी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, जो हमारे पास लेजिस्लेचर होती है, बेसिकली लेजिस्लेचर हमारे पास जो रूल एंड रेगुलेशन हो गए, इनको जो फ्रेम करने का काम करते हैं। तो दोस्तों रेफरेंडम वाले केस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपके लिए जो है कोई रूल को जो है फ्रेम करती है, प्लस उस रूल को लेके जो है दोस्तों लोगों के बीच में जो रेफरेंडम कराया जाता है। रेफरेंडम में जो है उस कंट्री के पीपल जो है, अब देखिए दोस्तों गवर्नमेंट ने जो आपके लिए रूल एंड रेगुलेशन तो बना दिए, अब जो है फर्दर उस कंट्री के जो है पीपल है वो जो है गवर्नमेंट को जो रेफर करेंगे, या जो है उस पर जो है उस रूल एंड रेगुलेशन पे जो रेफरेंडम करेंगे, और वो जो है गवर्नमेंट को बताएंगे कि ये रूल उनके लिए अच्छा है या ये रूल उनके लिए अच्छा नहीं है, या इस रूल में जो है कौन कौन से जो प्रोविजन को जो अल्टर करना है। ये जो दोस्तों रेफरेंडम का जो मीनिंग होता है। और बेसिकली दोस्तों नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव में दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास पीपल होते हैं कंट्री के पीपल जो है खुद ही दोस्तों इनिशिएट कर देते हैं, या खुद ही जो गवर्नमेंट को जो बता देते हैं कि आप जो हमारे लिए जो है ऐसा रूल एंड रेगुलेशन जो है लेके आइए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिकॉल। अब देखिए रिकॉल वाले प्रोविजन में बेसिकली ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और वहां पे जो है पीएम को जो है 5 ईयर्स के लिए जो है अपॉइंट या इलेक्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों रिकॉल वाले केस में ऐसा होता है कि अगर उन कंट्रीज के पीपल्स को ऐसा लगता है कि जो हमारे देश का पीएम है, पीएम जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो देखिए दोस्तों विद द प्रोविजन ऑफ रिकॉल वो जो है इस प्राइम मिनिस्टर को जो है चेंज कर सकते हैं, या इस प्राइम मिनिस्टर को जो ऐसा बता सकते हैं कि आप जो है अच्छे ढंग से जो है वर्क करिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेबिसाइट होता है, प्लेबिसाइट का क्या मीनिंग होता है। देखिए दोस्तों जब हम किसी फॉरेन की टेरिटरी को जो अपनी कंट्री में जो इंक्लूड करते हैं, तब दोस्तों वहां पे जो हम जो वोटिंग कराते हैं वहां के लोगों से कि आप जो इस कंट्री का जो पार्ट बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो, उस वोटिंग को तो दोस्तों प्लेबिसाइट कहा जाता है। जैसे इंडिया वाले केस में जब हमने जो है जूनागढ़ जो कि हमारे प्रेजेंट डे गुजरात में लोकेटेड है, उसको जब हमने इंडिया में ऐड किया था, तो तब दोस्तों विद द हेल्प ऑफ प्लेबिसाइट हमने वहां पे करवाया था, और विद द हेल्प ऑफ प्लेबिसाइट हमने जो है जूनागढ़ को जो ऐड किया था इंडिया में। अब देखिए फर्दर हमारे पास जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, इसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव के लिए, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोस्तों हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के लिए। ये था दोस्तों डेमोक्रेटिक वर्ड का मीनिंग, और मैंने आपको जो फर्दर डेमोक्रेसी के बारे में बता दिया। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which gets its authority from the will of people, doctrine of popular sovereignty, the ruler are elected by the people and are accountable। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों बेसिकली ये मेंशन किया गया है कि जो रूलर है इंडिया में, या जो गवर्नमेंट
में जो जितने पर्सन हमारे पास जो इलेक्ट होके आते हैं उनको हम जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और ये सारे पर्सन जो है अकाउंटेबल होते हैं दोस्तों पार्लियामेंट के लिए। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बेसिकली दोस्तों ये सारे जितने आपको यहाँ पे प्रोविजन मेंशन किए हैं, ये प्रोविजन जो हमें जो शो करते हैं कि इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इस वर्ड को जो थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, मैं जो आपको यही बता देता है कि जो हमारे कंट्री में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोस्तों बेसिकली हम जो अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। या मैं फर्दर आपको बात करूं, हम जो है अपने रीजन से जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट होते हैं, और ये जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा के लिए जो है इलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन जो है हमारे पास RS होगा दोस्तों, यहाँ मैं यहाँ पे लिख लेता है। राज्यसभा का इलेक्शन जो है इनडायरेक्टली किया जाता है, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इसमें जो हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है इलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इंडिया में जो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, देन हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है फर्दर हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है इलेक्ट करते हैं, और दोस्तों फिर हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे पास जो है फर्दर जो है जो वर्किंग होती है हमारे गवर्नमेंट की, यानी प्राइम मिनिस्टर हमारे पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करेंगे। फर्दर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही जो हमारे पास जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हमें जो इंडिया में जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिपब्लिक के बारे में। अब देखिए दोस्तों रिपब्लिक का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि अगर आपकी कंट्री में जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट दोस्तों इलेक्टेड है, तो जो आपकी कंट्री जो है बेसिकली रिपब्लिक कंट्री है। अब देखिए दोस्तों डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मोनार्की एंड रिपब्लिक, यानी कुछ कंट्री में दोस्तों हेड ऑफ स्टेट हमें जो मोनार्क देखने को मिलता है, और कुछ ऑफ कंट्री में दोस्तों हमारे पास हेड ऑफ स्टेट जो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, और वैसी कंट्री को दोस्तों हम जो रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रिटेन हो गया, UK हो गया, गल्फ की कंट्रीज हो गई, इन सारी कंट्री में जो हमारे पास हेड ऑफ स्टेट है, ये हमारे हेड ऑफ स्टेट जो है नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं। लेकिन इंडिया हो गया, USA हो गया, इसमें जो हमारे पास हेड ऑफ द स्टेट है, इसमें जो है हेड ऑफ द स्टेट हमारे पास जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंटेल्स इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब देखिए इस पॉइंट में दोस्तों बेसिकली वही बात की गई है कि जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक में बेसिकली हमारे पास इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है, चाहे हम उस इलेक्टेड जो हमारे पास हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको हम डायरेक्टली भी इलेक्ट कर सकते हैं या इनडायरेक्टली भी इलेक्ट कर सकते हैं, और ये जो है फिक्स टर्म की टेन्योर के लिए जो इलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको जो हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आर्टिकल मेंशन है आर्टिकल 54 एंड 55 रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं ये सारे पॉइंट दोस्तों। बेसिकली हमने जो हमारे पास नेचर ऑफ इंडियन स्टेट था उससे रिलेटेड सारे प्रोविजन थे। अब देखिए दोस्तों नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बाद जो फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। अब देखिए बेसिकली हमारे पास जो इंडिया स्टेट है, या जो हमारे पास प्रियम्बल है, प्रियम्बल में बेसिकली हमें जो है जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इन पॉइंट्स को जो है या इन प्रोविजन को जो हमने जो एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जो है इन सारे पॉइंट्स को जो है दोस्तों बेसिकली हम जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ जो है प्रियम्बल भी बोलते हैं। अब देखिए जस्टिस का आइडिया दोस्तों जो हमारे पास रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, उससे लिया गया है। इक्वालिटी का आइडिया हमने जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वैसे लिबर्टी और जो फ्रेटर्निटी का आइडिया ये भी हमने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो लिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों हम इंडिया में जो है कि कितने टाइप की जस्टिस जो है प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। तो देखिए दोस्तों बेसिकली हम जो है इंडिया में अगर मैं बात करूं, अब देखिए दोस्तों ये सारे प्रोविजन जो है बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव बताते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। और देखिए दोस्तों जो हमारे पास बात करूं जस्टिस दोस्तों हम जो बेसिकली 3 टाइप ऑफ जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमारे पास सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल, यानी 3 टाइप ऑफ जस्टिस हम जो प्रोवाइड कराते हैं। और देखिए दोस्तों पॉलिटिकल जस्टिस बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हम जो पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। और
सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी को जो ऐड किया है। वैसे दोस्तों इक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो हम जो प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए फर्दर इसके बाद मेंशन किया गया कि जो हमारे पास सिविक इक्वालिटी है ये जो गारंटीड की जाती है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, और जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी बेसिकली हमारे पास जो है आर्टिकल 325 हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 326 हो गया। ये दो आर्टिकल हमें जो पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए आर्टिकल 325 में बेसिकली क्या मेंशन किया गया है। आर्टिकल 325 में मेंशन है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी जो हमारे कंट्री में इलेक्शन होता है, इलेक्शन को लेके दोस्तों हमारी कंट्री में जो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसी भी, अगर मैं बात करूं, किसी भी रिलीजन का पर्सन जो इलेक्शन हमारे कंट्री में जो कॉन्टेस्ट कर सकता है, या किसी भी कास्ट का पर्सन दोस्तों हमारी कंट्री में जो इलेक्शन को जो कॉन्टेस्ट कर सकता है। ये जो आर्टिकल 325 में जो मेंशन है। वैसे दोस्तों आर्टिकल नंबर 329 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो हमारे पास वोटिंग राइट है उसके बारे में बताया गया है। कोई भी दोस्तों हमारी कंट्री का जो है सिटीजन जो कि अबव द 18 ईयर है, वो जो है वोटिंग राइट उसको जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है, या वोटिंग राइट उसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए जो बेसिकली आर्टिकल 39 है डीपीएसपी का, ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटी से जो डील करता है। नेक्स्ट दोस्तों लिबर्टी हो गया, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये जो है दोस्तों बेसिकली हम जो है 5 टाइप की जो लिबर्टी जो प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 19 है जो राइट टू फ्रीडम है, ये जो है वहाँ पर जो है इंडिया में जो है गारंटी करता है इंडियन के सिटीजन को जो है लिबर्टी। नेक्स्ट दोस्तों फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी यानी आपसी भाईचारा, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Article 51A fundamental duties were inserted specially with the vision of fostering and sense of fraternity among the citizens, यानी इंडिया में जो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए हम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जो ऐड किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों आज की वीडियो को जो हम जो है यही एंड करते हैं। इससे जो सेकंड वाले पार्ट में दोस्तों हम जो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल है उसके बारे में देखेंगे। अमेंडमेंट भी हमारे प्रियम्बल में हुई है, हम जो उस टॉपिक के बारे में भी देखेंगे। प्लस जो है दोस्तों क्या क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, या क्या क्या हमारे पास जो जुडिशरी ने जो इंपॉर्टेंट केस है, और जुडिशरी के जो क्या वर्डिक्ट है हमारे प्रियम्बल को लेके हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो ये सारे पॉइंट जो डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू। आज की वीडियो जो हमारी यही एंड होती है। अब देखिए दोस्तों आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम जो आज के टॉपिक जो है 2 पार्ट में जो डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ तक दोस्तों आपका कोई डाउट है, आपको जो है उस डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और देखिए दोस्तों आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आपको जो मैं एक बार फिर से बता देता, अगर आपको इस टॉपिक का जो पीडीएफ चाहिए तो आप जो पीडीएफ जो व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया, आप वहां से जो इस टॉपिक का जो इजीली जो पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द इस वीडियो के जो है सेकंड पार्ट के साथ।